एवरीवन, राधे राधे। सबसे पहले आप सभी को हमारे परिवार की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जन्माष्टमी से एक दिन पहले का व्लॉग। एक्चुअल में क्या होता है ना कि हर साल हम जैसा सोचते हैं जन्माष्टमी पर कि ये करेंगे वो करेंगे और कुछ भी नहीं हो पाता, ना ही तो वीडियो बन पाता है और ना ही कोई और काम हो पाते हैं। तो इस बार हमने सोचा है कि हम आपके लिए जन्माष्टमी के 2 व्लॉग लेकर आएंगे, जिसमें से हम क्या करेंगे, कुछ कामों को, जन्माष्टमी के कुछ काम लाइक जैसे डेकोरेशन हो गई या और भी कुछ वैसे काम है, उनको हम क्या करेंगे, आज करेंगे। और बाकी का जो बचा हुआ काम है ना, उसे हम जन्माष्टमी वाले दिन करेंगे, मतलब कल करेंगे। और जन्माष्टमी पर क्या होता है ना कि सभी का व्रत होता है, तो हम जैसा सोचते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हो पाता। तो इस बार हम क्या करेंगे, व्लॉग को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे और दोनों को रिकॉर्ड करके, मतलब 2 दिन का व्लॉग बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और आप, ये तो हमारा काम होगा और आपका काम क्या होगा, हमारे व्लॉग को लाइक करना, शेयर करना। तो चलो व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। सुबह उठकर सबसे पहले मैंने घर में झाड़ू लगाई और फिर वाइपर में पोछा लपेटकर पूरे घर को एकदम चमका दिया। सफाई करने के बाद नन्नू को नहलाया। भाई, नन्नू को नहलाना ना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि आप उसे चाहे कितना भी नहला लो, उसके बाद उसे खुद तो नहाना ही होता है। और ये यहाँ पर नहा कम रहा था, मटक ज्यादा रहा था। फिर मैं जल्दी से नन्नू को तैयार करने लगी और नन्नू बार बार बोल रहा था कि भाई मेरा वीडियो मत बनाओ, और बंदर की तरह ना फुदक फुदक कर कपड़े पहन रहा था। मैं तो इस लड़के से एकदम दुखी हो जाती हूँ। और जिस दिन मैं सोचती हूँ ना कि आज सारा काम जल्दी कर लूंगी, उस दिन ये मेरी और लेट करवाता है। कपड़े पहनाने के बाद मैंने इसके बाल सेट करे और बाल सेट करवाकर भाई साहब बालकनी में छाता लेकर चल दिया अपना वीडियो शूट करवाने। मैंने बोला भाई छाता रख दे, वरना अगर तेरे पापा को पता चल गया ना तो हम दोनों की वाट लगा देंगे वो। और यहाँ पर मेरे पति देव भी नहा धोकर तैयार हो रहे थे और ये देखो ये तैयार होकर बैठ गए हैं हमारे लड्डू गोपाल को तैयार करने में। इधर ये बच्चों को तैयार कर रहे थे। मैंने सोचा भाई मैं भी जल्दी से नहा धोकर तैयार हो लेती हूँ और मैं भी रेडी होने लगी। और मेरे बाल ना बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। कभी कभी तो मन करता है इनको एकदम छोटा करवा लूं, पर सोचती हूँ पता नहीं छोटे बाल मेरे ऊपर लगेंगे कैसे। बाल काटने के बाद मैंने जल्दी से बिंदी, काजल, लिपस्टिक, सिंदूर सब लगा लिया जो भी मेरे पास पड़ा था। और फिर पूरा वीडियो बनने के बाद मैंने एंड में देखा कि मेरे बाल तो पीछे से सेट ही नहीं हुए थे। चलो जो भी है यार, पहला व्लॉग है, पहले व्लॉग में ही थोड़ा ना सारा परफेक्शन आ जाएगा। तैयार होकर मैं दोपहर का खाना बनाने लगी और इतने एक तरफ बैगन भुन रहे थे, मैंने सोचा लाओ जल्दी से आटा डालकर ना आटा लगा लेती हूँ। और फिर जब बैगन भुन गए तो बैगन और टमाटर का छिलका उतारकर मैंने धेड़ पेड़ बैगन का भरता बनाकर रख दिया। बैगन का भरता बनने के बाद गर्मा गर्म रोटियां बनाई और पहली रोटी मेरी इतनी अच्छी फूल गई, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब भी मैं पहली रोटी बनाती हूँ तो मेरी कभी नहीं फूलती। इधर मैं रोटियां बना रही थी, उधर जल्दी से पतिदेव खाना निकाल कर ले गए लड्डू गोपाल को भोग लगाने। और फिर बच्चों को भोग लगाने के बाद हम सबने भी बालकनी में बैठकर खाना खाया। खाना खाने के बाद मैं जुट गई चीनू को कन्हैया बनाने में। और कन्हैया बनाने के लिए सबसे पहले मैंने चीनू को धोती पहनाई और धोती पहनाने में मैंने क्या करा, उसको उल्टी धोती पहना दी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। फिर मैंने देखी ले सारे यार ये तो मैंने उल्टी धोती पहना दी। फिर मैंने धोती को सीधा करा और फिर चीनू को पहनाई। इसी तरह से कुर्ते में भी मेरे साथ यही हुआ कि मैंने चीनू को कुर्ता पहना दिया। उसमें इतनी सारी डोरियां लगी हुई थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सी डोरी में कहां पर बांधूं। पहले मैंने गलत सारी डोरियों को गलत बांध दिया, फिर मेरे को याद आया अरे ये पीछे से तो डोरी लटकी हुई है, इसका मतलब ये भी कहीं लगेगी। तो मैंने क्या करा, डोरी फिर से खोली और फिर से चीनू को डोरियां अच्छे से बांध करना ठीक तरीके से कुर्ता पहनाया। फाइनली चीनू ने धोती और कुर्ता दोनों पहन लिया। धोती कुर्ता पहनने के बाद मैंने उसके दोनों हाथों में बाजूबंद पहनाए और बाजूबंद पहनाने के बाद मैंने उसे 9 लाख का हार, जो कि हमारी शादी के टाइम का हार था, वो हार पहनाया। और हार ना एकदम उलझा हुआ था, तो पहले तो मैंने उस हार को अच्छे से सुलझाया और सुलझाकर फिर उसे चीनू को पहना दिया। और हार पहनने के बाद तो चीनू एकदम ऐसा लग रहा था भगवान कृष्ण हमारे घर आ गए। भाई इतना सुंदर लग रहा था चीनू। इसके बाद मैंने चीनू को गोद में लिया और जैसे ही मैंने चीनू को गोद में लेकर बांसुरी दी तो हमारे कन्हैया ने झट से बांसुरी पकड़ ली और उससे खेलने लगा। पर मुझे तो भाई डर लग रहा था कहीं ऐसा ना हो ये बांसुरी से खेलने के चक्कर में अपनी आंख में ही बांसुरी ना मार ले। फिर मैंने उसे बांसुरी लेकर ना बांसुरी को नीचे रख दिया और फिर माथे पे तिलक लगवाने के लिए मैंने उसे भी लेटा दिया। लेटाने के बाद फिर मैंने चीनू के हाथ पकड़े, नन्नू ने चीनू के पैर पकड़े, तब जाके हमारे कन्हैया ने माथे पर तिलक लगवाया। तिलक लगवाते समय मैं चीनू से बातें भी कर रही थी ताकि चीनू का ध्यान ना भटके और वो ज्यादा हिले डुले ना और आराम से तिलक लगवा ले। तिलक ना एकदम परफेक्ट लगा था, जैसा मैं चाहती थी एकदम वैसा तिलक उसके माथे पर लगा था। एक्स्ट्रा तिलक जो था उसको मेरे पति देव ने हटा दिया और फिर जब एकदम परफेक्ट तिलक लगा ना तो मेरे को तो एकदम खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा और मैं ना जोर जोर से तालियां बजाने लगी खुशी के मारे और बोली वाह एकदम परफेक्ट। एंड में हमने चीनू को मुकुट बनाया और लो जी हमारा कन्हैया तो तैयार हो गया। चीनू के तैयार होने के बाद हमने उसका वीडियो शूट करवाया और आज तो भाई हमारा चीनू गजब लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सच्ची में भगवान श्री कृष्ण जो है वो बाल रूप में हमारे घर में आ गए हों। चीनू को मुकुट से ना बहुत ज्यादा उलझन सी हो रही थी, इसलिए वीडियो शूट करने के बाद हमने चीनू का मुकुट उतार दिया। और मुकुट उतारने के बाद तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे सारी बातें आज ही कर लेनी है हमसे। उसके बाद वो इतनी सारी मुझसे बातें करने लगा, बार बार
गै गै गुम गा ऐसे करके बातें करने लगा। इसके बाद मैं और मेरे पति देव लग गए जन्माष्टमी की डेकोरेशन करने में, और इस बार हमने सारी डेकोरेशन जो है ना वो घर में रखे हुए सामानों से करी थी। हमने कोई भी सामान जो है वो बाहर से परचेज नहीं किया था। केवल ये जो आप वॉल पे लगा हुआ बड़ा वाला ग्रास मैट देख रहे हो ना, केवल ये हम खरीद कर लेकर आए थे, और डेकोरेशन का हम कोई भी सामान बाहर से खरीद कर नहीं लाए थे। ये हमारे पास पिछली साल ही हमने लिया था, वो रखा हुआ था, तो हमने उसी सोचा कि उसी से ही हम डेकोरेशन कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हमने क्या करा, जो हमारा ग्रास मैट था उसके ऊपर हमने अपने प्ले बटन लगाए, मतलब हमारा जो दूसरा चैनल है मेरा प्यारा कन्हैया, उसके दोनों प्ले बटन लगाए। प्ले बटन लगाने के बाद हमने सोचा कि इसके ऊपर हम क्या करेंगे, अल्टरनेट कलर की ना, मतलब अल्टरनेट कलर की इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, फूलों की लड़ियां लगा देंगे। तो हमने अलग अलग रंग की फूलों की लड़ियां उसके ऊपर लगाई। और फिर मेरे पास ना एक डोरबेल रखी हुई थी जिसे मैं जयपुर से लेकर आई थी, सेंटर में हमने वो डोरबेल लगा दी, और 2 फूल की लड़ियों के बीच में हमने एक एक तोड़न भी लगा दी। और इस तरह से हमारा ऊपर से सेट जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया था। अब बारी थी नीचे से सेट को डेकोरेट करने की। इधर चौकी लगाने के लिए हमने अपनी सेंट्रल टेबल का यूज करा था, मेरे पास कोई और टेबल नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा भाई सेंटर टेबल किस काम आएगी, तो हम बाहर से सेंटर टेबल ले आए थे। उस सेंटर टेबल को लगा दिया था हमने वहां पर, और क्योंकि पीले रंग के कपड़े को शुभ माना जाता है, इसलिए सेंटर टेबल के ऊपर पहले हमने पीले रंग का कपड़ा बिछा दिया, और सेंटर टेबल को ना पीले रंग के कपड़े से, मेरी एक कोरी साड़ी थी उसी से हमने क्या करा था, सेंटर टेबल को अच्छे से कवर कर दिया था। और सेंटर टेबल पे पीले रंग का कपड़ा बिछाने के बाद मैंने उसके ऊपर एक ग्रीन कलर का, जो कि हमारा रेगुलर यूज वाला ग्रास मैट है, जिसे मैं बच्चों के सेट के लिए यूज करती हूँ, मतलब उस पे कुछ और काम नहीं होता भाई, हमारे बच्चे रहते हैं, तो हमने वो सेट के ऊपर ना वो वाला ग्रास मैट लगा दिया। ग्रास मैट लगाने के बाद सबसे पहले मैंने यहाँ पर बच्चों की चौकी रखी, हमारे कन्हैया की चौकी है वो चौकी रखी। बैकग्राउंड के लिए मैंने यहाँ पर सीनरी यूज करी थी, और फिर छोटे छोटे फ्लावर पॉट थे, वो सारे फ्लावर पॉट किनारे किनारे में सारे फ्लावर पॉट लगा दिए। और एक मटकी का सेट था मेरे पास, वो मटकी मैंने चौकी के दोनों तरफ में मटकी लगा दी। और हमारे पास कुछ आर्टिफिशियल मोर थे, वो आर्टिफिशियल मोर लगाए, और गाय थी गाय लगाई। गाय लगाने के बाद मेरे पास चेयर थी और भी कुछ सामान था, वो सारा सामान हमने जो है इस सेट के ऊपर डेकोरेट कर दिया। अब सेट तो भाई नीचे से भी डेकोरेट हो गया था। अब बारी थी हमारे लड्डू गोपाल को लाने की, तो हम एक एक करके अपने लड्डू गोपाल को भी सेट पर ले आए, और लड्डू गोपाल के आने से हमारे सेट पे 4 चांद लग गए। फिर इसके बाद हमने अपने बच्चों का भी एक वीडियो शूट किया, और अब ना बहुत थक गए हैं, तो इसलिए वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। बाकी का वीडियो जो है वो कल के व्लॉग में आएगा। व्लॉग पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे 2 भी चैनल है, उन्हें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। एक है मेरा प्यार के लिए, एक है एमी ब्लॉग, उन्हें बिल्कुल भी मत भूलना सब्सक्राइब करना। और मामा से पूछो है ना, फिर नहीं पूछो। हाँ, हमारे 2 चैनल और हैं, उन्हें भी सब्सक्राइब जरूर करें।